हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है। इससे जस्ट पहले जो वीडियो आया है उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है रेफरेंस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बाकी जो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो इसमें जो हम लोगों ने डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ था उसकी ही चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इट इज द लेंथ टोटल लेंथ इट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन certain टाइम ड्यूरेशन। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम में पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इसको हम लोगों ने इस तरह से समझा हुआ था कि सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड दैट ऑब्जेक्ट रीच टू पॉइंट बी। एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना शुरू किया और वो कहां तक पहुंचा, पॉइंट बी तक। और बी तक पहुंचने में वो कई सारे पाथ को फॉलो कर सकता है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट फॉलो दिस पाथ, या उसने ये पाथ फॉलो किया। और एक पाथ है जो स्ट्रेट में है, तो यहां से जब उसने चलना शुरू किया, नाउ दिस इज द पाथ ए एंड दिस इज द पाथ बी। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज पाथ ए, पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी। ये दो पाथ है हमारे पास। अगर ये पाथ बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और पाथ ए का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट ने पाथ ए को फॉलो किया है दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। अगर उसने पाथ बी को फॉलो किया है तो उसने कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम लोग कहते हैं कि यहां से जो चलना शुरू किया और बी तक पहुंचने में जो भी उसने दूरी तय की उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज द डिस्टेंस। अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां एक लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। पहला पॉइंट है ये, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। और डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर यहां से बात करें तो अब आपको दिखेगा कि एक पाथ ए है और एक पाथ बी है, इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। बट सबसे छोटा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। जब पॉइंट ए से चलना शुरू करें और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कहां पहुंचे, पॉइंट बी तक, तो हो सकता है कि इसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर ही रह जाए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज एन स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और इसी को, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे वेक्टर क्वांटिटी होना है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर को भी समझ लो।
स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड हो। बात को ध्यान से समझना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहां से जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या हो, यूनिट हो और मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें दोनों ही चीज हो, यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ डिस्टेंस, डायरेक्शन भी हो, वो ये भी बता रहा हो कि किधर की ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब यहां अगर चर्चा करें तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि डिस्टेंस वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से चला वो, हर पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब यहां से वो चला तो इस जगह आके इस पॉइंट पर उसने डायरेक्शन चेंज किया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज किया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज किया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज किया, यहां आके डायरेक्शन चेंज किया, यहां आके डायरेक्शन चेंज किया। जिस जिस जगह पे भी टर्न आया है हर एक पॉइंट पर यहां क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। मींस की स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जब ये स्टार्ट हुआ, जब इसने यहां से चलना शुरू किया, मींस कि एक डायरेक्शन में चला टुवर्ड द बी, कहीं ये डेविएट नहीं हुआ, कहीं भी इसका पाथ चेंज नहीं हुआ। दैट मींस कि ये सीधा सीधा चला और एक डायरेक्शन में चला, सीधा चल रहा है तो सीधे की ओर चल रहा है, अपने बी डायरेक्शन की ओर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर जो फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस दोनों को समझ लेते हैं। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड कैसे करता है और ये इंडिपेंडेंट कैसे है, इस बात को देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ने पाथ ए को फॉलो किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। अगर उसने पाथ बी को फॉलो किया तो कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। फिर से समझना, अगर पाथ ए को फॉलो किया है तो कितना ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर, और पाथ बी को अगर फॉलो किया तो कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। मींस कि जो ही उसका पाथ चेंज हुआ उसके डिस्टेंस बदल गए। पाथ जैसे ही चेंज हुआ उसका डिस्टेंस बदल गया। ए को फॉलो किया था 6 किलोमीटर, बी को फॉलो किया 5 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आया। तुम पाथ ए को फॉलो करो, बी को फॉलो करो, या अगर तीसरा कोई पाथ और आ जाए कि चलो यहां से ऐसे घूमकर इस तरह से ये ट्रेवल करें, और ये पाथ सी, इसको नाम दे देते हैं पाथ सी, और इसका डिस्टेंस दे देते हैं 200 किलोमीटर, कि चलो घूम कर आओ बहुत दूर से, लंबे दूर से। अब पाथ तुम चाहे जो भी फॉलो कर लो, ए कर लो, बी और सी, कुछ भी पाथ फॉलो कर लो, डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स, ये चेंज नहीं होने वाला है। इस दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तुम पाथ कुछ भी फॉलो कर लो, पाथ पर जो डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस, और जो इंडिपेंडेंट रहता है वो है डिस्प्लेसमेंट। या दिख रहा होगा, ए फॉलो किया, पाथ डिस्टेंस बदल गया, सी फॉलो किया, डिस्टेंस बदल गया, बी फॉलो किया, डिस्टेंस बदल गया, बट डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं बदला है। कोई सा भी पाथ फॉलो कर लो, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलने वाला है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी मूव मोर देन, फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। वहीं आगे बढ़े इधर की ओर, इट कैन बी
इक्वल टू द डिस्टेंस बट नेवर मोर देन द डिस्टेंस। दोनों बात को बड़े अच्छे से समझना। अगर कोई पाथ है, इस पाथ को मान लेते हैं कि नाउ दिस इज द पाथ डी, ठीक है, तो हो सकता है कि इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से अधिक हो सकता है। यहां दिख भी रहा था आपको, जब पाथ बी को फॉलो किया डिस्प्लेसमेंट से अधिक था, पाथ ए को फॉलो किया डिस्प्लेसमेंट से अधिक है, पाथ सी को फॉलो किया डिस्प्लेसमेंट से अधिक है। अगर पाथ डी को फॉलो करता है तो जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है। लेकिन ऐसा डिस्प्लेसमेंट के केस में कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो गया, ये कभी नहीं होगा। इस बात को फिर से समझ लो कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और मोर देन द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस। इस बात को समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो उसके बराबर हो सकता है। आई बात समझ? अगली पॉइंट की ओर बढ़े। चलिए, आई होप कि अब इसे इरेज कर दिया जाए, क्योंकि 5वां पॉइंट लिखा कहाँ जाए, ऊपर का एक पॉइंट लिखना है, तो इसे मिटा लेते हैं, पाथ सी को। आई होप कि आप समझ जाएंगे। 5th पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। नेवर बी जीरो। पॉजिटिव एंड नेवर बी जीरो। ये हम लोगों ने इधर डिस्टेंस का लिखा है, ये डिस्टेंस है, और इधर जो लिखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे। अगला पॉइंट, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब कैसे? डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। अगर यहां से चलना शुरू किया तो वो हमेशा डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिवली मेजर करते हैं, ये कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहां से पॉइंट ए से चलना शुरू किया, वो पॉइंट बी पे पहुंचा और फिर वापस पॉइंट ए पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो उस कंडीशन में कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। जैसे कि आप सुबह में घर से निकले स्कूल के लिए और फिर शाम में वापस आ गए स्कूल से घर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। और अगर आपके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है तो टोटल जो ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, वो 4 किलोमीटर किया। 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का, बट आपका डिस्टेंस क्या हो गया? वो जीरो हो गया। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया? डबल हो गया। 2 जाने का 2 आने का, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस डबल, 2 + 2 4। ठीक उसी तरह ये बात भी कह रहा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, आपका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है जो अभी हम लोगों ने समझा। मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि जब यहां से चलना शुरू किया और हम लोग आगे की ओर बढ़े तो इधर की ओर जब चले तो क्या है? पॉजिटिव में। फिर यहां से जब वापस चले इस पाथ को फॉलो करते हुए और वी विल मूव टुवर्ड द निगेटिव डायरेक्शन, इधर की ओर आगे बढ़ गए, तो इधर की ओर जब आगे बढ़े, इधर अगर हम लोगों ने यहां से इस पॉइंट से अगर इस वर्ड हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। निगेटिव कहने का मतलब है और कुछ नहीं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, उसे इस पॉइंट से लेकर आगे की ओर, इधर की ओर चलना था, वो इस पॉइंट से आगे की ओर इधर ना चलकर वो किधर चला गया? इधर की ओर।
बात समझ में आ गई? आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक भी करो। चलो ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ बने रहें, आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएगी अच्छे से। चलिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।